आदाब नाजरीन, मैं हिना हयात और आप देख रहे हैं चैनल द पब्लिक वाइज लाइफ। माह रबीउल अव्वल बड़ा ही बाबरकत महीना है क्योंकि इस महीने में सरवर कायनात तशरीफ़ लाए। इस महीने की पहली तारीख से ही उम्मत मोहम्मदिया सीरत नबी पाक के ज़िक्र और मिलाद में मसरूफ़ हो जाती है और 12 रबीउल अव्वल को जश्न मिलादुन नबी की महफ़िलें सजती हैं, नात व कसीदे पढ़े जाते हैं। आपको बता दें, ये महफ़िल सिर्फ 12 रबीउल अव्वल तक ही नहीं बल्कि 17 रबीउल अव्वल तक महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का अलग अलग जगहों पर इनकाद किया जाता है। तकरीबन एक हफ़्ता ये सिलसिला जारी रहता है, जिसकी बिना पर इसे हफ्ता वहदत के नाम से मंसूब किया गया। हर घर में खुशियाँ मनाई जाती हैं और नित नए पकवान बनाए जाते हैं। अजीज़ व अकारिब को मदऊ किया जाता है। जी हाँ, अजीज़ व अकारिब को मदऊ किया जाता है। ऐसे में मनजानिब अराकीन अदारा कारवान आज़ा बमुकाम इमाम बारगाह उम्दा महल साहिबा नया इमाम बाड़ा P35 नवाब वाजिद अली शाह रोड मिटिया ब्रुज कोलकाता 24 में बसिलसिला हफ्ता वहदत व बमुनासिबत विलादत बासादत ख़त्मी मरतबत महबूब खुदा अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक महफिल मकासिदा का इनकाद किया गया। एक शानदार महफिल जश्न सरवर कायनात सजाई गई। महफिल का आगाज़ हसन मेहदी की तिलावत कुरान पाक से हुई। सदर महफिल थे सैयद जावेद जैदी, खतीब महफिल सैयद ज़की हसन रिजवी, मेहमान खुसूसी मौलाना अली मोहम्मद, मौलाना शाह अली, मौलाना सैयद बाबर हुसैन थे। निज़ामत जनाब मौज़म अली कलकतवी ने की और कई शोहरा शरीक महफिल जन्नत में उसको लेके जाएंगे, किसे भी आप कह देंगे हमारा या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, दोनों हाथ तो उड़ा गए। जश्न मिलाद मना रहे हैं। का परचम उठाया खामेनाई ने, जहां में जंग का परचम उठाया खामेनाई ने, जहां में फख्र करेगा मैंने तशी है हमारा रहबर ऐसा है, जहां में जंग का परचम उठाया खामेनाई ने, उर्दू को याद फिर खैबर दिलाया खामेनाई ने, उर्दू को याद फिर खैबर दिलाया खामेनाई ने। जो 56 मुल्क काफिर कह रहे थे हम तशय्यो को, उन्हें इस्लाम का चेहरा दिखाया बताते हो हमें, हम देखे कि किस हटाते हो हमें, किस हाथ मुजाहिर से डराते हो हमें। अब नाम न लेना किसी हाकिम का दोबारा, कि चाहे जिस दौर में हो, चाहे जिस दौर में भी हो रुश्दी, कह गए हैं इमाम खुमैनी। चाहे जिस दौर में भी हो रुश्दी, कह गए हैं इमाम खुमैनी। जो मोहम्मद का रुतबा घटाए, जो मोहम्मद का रुतबा घटाए, हक उसे जिंदगी का नहीं है। जो मोहम्मद का रुतबा घटाए, हक उसे जिंदगी का नहीं है। कुरान है कुरान, कुरान है कुरान, भेजा है जो खालिक ने वो इनाम है कुरान। दुनिया में इलाज गम आलाम है कुरान, एक मुअजिज़ा-ए बानी इस्लाम है कुरान। आखिर में जो आया है वो पैगाम है कुरान। पैदा हुई हर चीज
زمانے کی زمین سے اترا ہے یہ قرآن فقط عرش بری سے. مولانا ذکی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ ابھی بتائیں گے آج کے دن کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، مسلمان ہے تمام مسلمانوں کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں، جو ہمارے درمیان نا اتفاقی ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے اور اس کی وجہ سے ہمارے دین کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، ان تمام چیزوں پہ روشنی ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول کریم. السلام علیکم. آج روز ولادت سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم عالم اسلام کے ہر مسلمان کو، ہر کلمہ گوؤں پر، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ آج دنیا میں ہر ملک، ہر فرد آج نبی کی ولادت پر خوشی منا رہا ہے. اس نبی کی ولادت پر جو تمام انبیاء کا سردار بن کر آیا، تمام نبیوں کا سید و سالار، اس نبی کی ولادت کو اس سال 1500 سال مکمل ہوئے ہیں اور 1500 سال کی ولادت کے موقع پر ہماری قوم کا، کلمہ گو مسلمانوں کا ہر بچہ خوشی اور مسرت منا رہا ہے. ہم بھی خوشی منا رہے ہیں. یقیناً ہمیں خوشی منانا بھی چاہیے اور بھی زیادہ تذکر و اہتمام کے ساتھ خوشی منانا چاہیے، لیکن اس خوشی کے موقع پر ہم ان نادار، غریب، فقراء، یتیم، بیوہ کہ جنہوں نے اپنے قبلہ اول بیت المقدس کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنے جوانوں کو کھویا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، ہم ان یتیموں کو، ان جوانوں کو ہرگز نہ بھولیں، ان بیواؤں کو نہ بھولیں کہ جو آج فاقہ کشی کی بنا پر ہلاکت کا سبب کہاں بن رہے ہیں لوگ. لہٰذا ان کو بھی ہم یاد کریں اور دنیا کو یہ پیغام دے دیں کہ ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک قبلہ کے ماننے والے ہیں، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں. تو ہم سب مل کر متحد ہو کر جہاں نبی کی ولادت بنا رہے ہیں وہاں متحد ہو کر دشمن کو بھی جواب دے دیں کہ دیکھو ہم متحد تھے، متحد ہیں اور متحد رہیں گے. ہمارے سارے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، عقائدی اختلافات اپنی جگہ، لیکن جہاں اسلام اور مسلمین کی بات آئے گی ہم سب ایک مقام پر کھڑے ہو کر، ایک پلیٹفارم پر کھڑے ہو کر اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے. مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں کا ماننا ہے، ایک طبقہ کا بلکہ ماننا ہے کہ جس طرح سے امام علی علیہ السلام کا برتھ ڈے بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے شیعہ طبقے میں، اس طرح سے رسول پاک کا برتھ ڈے آپ لوگ سیلیبریٹ نہیں کرتے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، بالکل یہ سراسر غلط ہے. چونکہ نبی وہ نبی ہے جو جس کو ہم لوگ حضرت علی مرتضیٰ سے بڑا مانتے ہیں. حضرت علی کو امامت بھی ملی ہے تو اس نبی کے صدقے میں ملی. یہ نبی سید المرسلین ہے، اس نبی کے صدقے میں سب. اور جس طرح ہم حضرت علی کی ولادت کے موقع پر خوشی مناتے ہیں اسی طرح ان کی بھی خوشی منا رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ جہاں لوگوں کو نظر آ جاتا ہے وہ یہ کہ ہم لوگ حضرت علی کی ولادت جب خوشی مناتے ہیں، چونکہ ہم لوگ اکیلے مناتے ہیں تو لوگوں کی نظر میں آ جاتے ہیں. اب جب سب مل کر ہم لوگ منا رہے ہیں تو لوگوں کی نظر نہیں آتے یہاں پر، ورنہ ہم اتنی ہی خوشی مناتے ہیں. کچھ ویسے ہی میلاد ہوتا ہے کہ حضرت علی کی ولادت کے موقع پر اپنی نبی کی ولادت کے موقع بناتی ہے کہ لوگوں کی نظر نہیں آ پاتے کیونکہ سب مل کر بنا رہے ہیں اس لیے. اچھا، ایک اور سوال ہے حضرت کہ یہ سب طرف تو بینر پہ لکھا ہوا ہے کہ جشن آمد مصطفیٰ، ٹھیک ہے، ہر جگہ بینر پہ یہ سنی بینر پہ لکھا ہوا ہے، لیکن شیعہ بینر پہ میں نے ایک جگہ دیکھا لکھا ہوا ہے ہفتہ وحدت. تو یہ ہفتہ وحدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں راویوں نے ذرا سا فرق رکھا. بہت سے راویوں نے، رائٹرز جو اس وقت کے رائٹرز تھے، راوی تھے، ان لوگوں نے کہیں پہلی ربیع الاول لکھا، کہیں 9 ربیع الاول لکھا، کہیں 12 ربیع الاول لکھا اور کہیں 17 ربیع الاول لکھا. اہل سنت برادران کے وہاں 12 ربیع الاول کو ولادت رسول منائی جاتی ہے اور ہم شیعہ اثنا عشری کے وہاں 17 ربیع الاول ہم سے ولادت حضرت محمد صلی اللہ منائی جاتی ہے. تو آج سے 50 سال پہلے ہمارے ایک مرد تبلیغ گزرے ہیں، عالم اسلام کے رہبر کہہ لیں ان کو، حضرت آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو انتقال ہوئے 50 سال ہو چکا ہے. تو انہوں نے اس تاریخ کو ہفتہ وحدت قرار دی کہ 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول ایک ہفتہ وحدت کے نام قرار دیا گیا. اس میں سب مل کر، ہر مسلک والے ایک ساتھ مل کر اپنے نبی کی ولادت بنائیں اور دنیا والوں کو ایک پیغام دے کہ ہم میں اور ان میں فرق نہیں ہے.
12 रबी अव्वल 17 रबी अव्वल फर्क नहीं है तारीख का, लेकिन मिलकर हम लोग 12 से 17 रबी अव्वल मनाते हैं। इसीलिए 17 रबी अव्वल तक के नाम पे पूरा हफ्ता रसूल पाक के नाम पे है कि 12 को मनाओ, 13 को मनाओ। जैसे अभी यहाँ मिसाल तो आज हमारे यहाँ 12 को हो रही है और 14 रबी अव्वल को महफिल है, 15 रबी अव्वल को जामा मस्जिद में, 14 रबी अव्वल को तो दोस्त महल में, पूरे 17 रबी तक मुख्तलिफ हर तारीख में विलादत के मौके पर महफिल हो रही है। दोनों बैनर सेम है, वो सोच अलग अलग है, अपनी फिक्र अलग अलग है। जो वहाँ हजरत मोहम्मद मुस्तफा जब खाली नाम दिया है, या हफ्ते वहदत दे दिया कि तमाम कलमों को मुसलमान मिलकर इकट्ठा होकर तमाम तारीखें जगह जमा करके पूरा हफ्ता हम लोग विलादत की। तो जरूरत किस बात की महसूस है? जरूरत इस बात की है कि सब मिलकर हफ्ते वहदत बनाए, ताकि दुश्मन को एक पैगाम पहुंचे कि यहाँ कोई फर्क किसी मसलक में नहीं है, शिया सुन्नी कोई फर्क नहीं है, सब कलमा गो है, सब अल्लाह का और नबी का कलमा पढ़ने वाले सब मुसलमान हैं और सब मुत्तहिद होकर हमारे सामने खड़े हुए हैं। और यही पैगाम जाना भी चाहिए कि तमाम मसलक अगर इकट्ठा होकर एक मकाम पर जमा हो जाए तो दुश्मन थरथराएगा, लर्जेगा। जैसे कि आयतुल्लाह खुमैनी ने एक जुमला और कहा था अपनी ज़िंदगी में कि अगर आलम इस्लाम का सारा मुसलमान एक एक बाल्टी पानी अगर इसराइल पर डाल दे तो इसराइल नाबूद हो जाएगा, डूब जाएगा। आज हम लोग नहीं पढ़, आज 56 मुस्लिम ममालिक खामोश हैं और हमारा एक छोटा सा जो मुल्क है फिलिस्तीन, उसको मारा जा रहा है, उसके बच्चे यतीम हो रहे हैं, उसकी बेवा हो रही हैं, शहीद हो रहे हैं। क्यों? कि हम लोग खामोश तमाशाई हैं। ये उसी तरह है कि जिस तरह यजीद ने इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए 36 मुल्कों से फौज को बुलाया, 36 मुल्कों की फौज जमा हुई थी। आज उसी तरह कि जब एक मुसलमान मुल्क को मारा जा रहा है, खामोश बैठे हैं। ये खामोशी जो है ये दुश्मन के साथ देने के वक्त बता दें कि हम इकट्ठा हो जाए, वरना फिलिस्तीन के बच्चे रोज़े हश्र अपने नबी से हम लोगों की शिकायत करेंगे कि ये सुनते रहे और हमारी मदद को नहीं। अभी आपने अपनी स्पीच में एक बहुत ही अच्छी बात कही कि अलग अलग मसलक के लोग रहबर की वजह से बटे हुए हैं, और वही लोग जब सिनेमा हॉलों में जाते हैं, सिनेमा हॉल में उन लोगों कोई मसलक वाले नहीं होते हैं, सारे मसलक एक हो जाते हैं। लेकिन जब दीन की बात आती है तो वहाँ सब जुदा हो जाते हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल यही है, बेहतरीन तरीका ये कि हम अपने मदरसे की तबलीग ना करें, दीन की तबलीग करें। दीन एक ये अल्लाह ने आज हम लोगों पे एक इल्ज़ाम लगाता है, आलम इस्लाम के मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इनका इस्लाम जो है 1400 साल पुराना नहीं। हमारा इस्लाम 1400 साल पुराना नहीं, हमारा इस्लाम हज़रत आदम से चला था और खत्मी मुरसलीन पर आके कंप्लीट हुआ है। इस्लाम हमारा 100 साल पुराना नहीं है, लाखों साल पुराना कह लें, जनाब आदम से चला। इसकी मिसाल हम दे दें कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चे के लिए एक छोटा सा लिबास आता है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, एक नया लिबास आ गया, बच्चा और बड़ा हुआ, एक नया लिबास आ गया, तो बच्चा जवान हो जाता है, लिबास बदल जाता है। बच्चा छोटे से लेकर बड़ा वही हुआ, वही हयात है, बड़ा होता है लिबास बदल। उसी तरह इस्लाम पहले बचपन था, इस्लाम का तो आदम आया, थोड़ा सा बड़ा हजरत नूह आए, थोड़ा सा और बड़ा हजरत शीस आए, थोड़ा सा और इस्लाम जवान हुआ हजरत इब्राहिम आए, और जवान हजरत मूसा आए, और जवान हजरत ईसा आए, यहाँ तक कि खत्मी मरतबा जब आए हैं इस्लाम कंप्लीट हो गया। इस्लाम वही आदम से लेकर आदम है, और यही वो इस्लाम हमें पैगाम दे रहा है कि हम 1,24,000 अम्बिया के मानने वाले हैं, जिनके सैयद व सरदार जो है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा है, उनके उसमें आकर हम लोग अपने दीन एक दिन की तबलीग करें, अपने मदरसे की तबलीग ना करें। आदम से शुरू मोहम्मद पे खत्म हुआ, हमारा 1,24,000 अम्बिया इसी दिन के लिए आए। या और बात है कि आज भी ज़माने में देखा जाता है कि अपने मिजाज के मुताबिक हम काम करना चाहते हैं, तो उस दौर में भी यही हुआ। हज़रत मूसा के ज़माने में फिरौन ने अपने मिजाज के लोगों को अलग कर लिया, हज़रत इब्राहिम के दौर में नमरूद ने अपने मिजाज के लोगों को अलग कर लिया, हज़रत मूसा के ज़माने में कुरान में जिक्र हुआ है सारिया नाम का शख्स है, उसने अपनी जरूरत पूरा कर लिया। अपना मिजाज चलाते रहे और अपना दीन अलग बनाते रहे नबी के मुखालिफत में जाकर। उसी तरह खत्मी मुरसलीन के ज़माने में भी लोग अपने मिजाज को लेकर आते रहे और अपना अपना मसलक बनाते रहे। अभी रसूल की आंख बंद हुए चंद दिन गुजरे थे कि लोगों ने अपनी मस्जिद बनाना चाह ली, अपना मदरसा अलग कर लिया। यहाँ तक कि रसूल को गुजरे हुए 100 साल हुए, लोगों ने अपनी फ़िक़्ह अलग कर ली। वही है दीन मोहम्मदी। जनाब आदम भी इसी दीन की तबलीग के लिए आए थे, जनाब नूह भी और खत्मी मरतबत भी, और यही दीन मोहम्मदी जिसको नबी ने लोगों की मुसीबतें जो दी हैं उन बर्दाश्त करके इस्लाम को फैलाया था, उसी इस्लाम को करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने बचाया है और उसी इस्लाम की बका की है। इसीलिए अल्लामा ताहिरुल कादरी जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उनका एक बेहतरीन जुमला है कि इस्लाम करबला तक
दीन मोहम्मदी था, लेकिन करबला में हुसैन की कुर्बानी देने के बाद अब ये दीन मोहम्मदी दीन हुसैनी हो गया है कि हुसैन ने कुर्बानी देकर इस दीन को बचाया है। तो उस दीन की तबलीग करना है जिस दीन के लिए अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, जिस दीन के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना दीना इन्नल्लाहिल इस्लाम, मेरे नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। लिहाजा ज़रूरत यह है कि हम अपने मदरसे की तबलीग ना करें और अपने मसलक की तबलीग ना करें, दीन मोहम्मदी की तबलीग करें। 100 साला इसमें मुस्तफा मनाया जा रहा है और पत्ता पत्ता खुशी से झूम रहा है। देखिए यहाँ बच्चे भी आपके आगे पीछे खड़े हैं, सब खुशी मना रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौला का लमा खलक़ुल अख़लाक़, ये उस हज़रत ख़त्म मरतबत के लिए है कि परवरदिगार कह रहा है कि हबीब अगर आपको ना बनाना होगा तो हम कायनात की किसी शय को ना बनाते। तो यह सिर्फ हम नहीं ये खुशी मना रहे हैं बल्कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा खुशी मना रहा है कि बशरियत के लिबास में रसूल आज आया है दुनिया में। इसलिए कि रसूल आज नहीं आया 12 रबीउल अव्वल को, इसलिए कि जनाब हज़रत आदम की खिलकत नहीं थी, उस वक्त भी नूर मोहम्मद था, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। तो ये कायनात आज जो है बशरियत के लिबास में आया है। और आपका एक बहुत बड़ा अच्छा सवाल था कि ये आप हफ्ते वहदत क्या मनाते हैं। आपने कहा कि शिया हजरात जो है एक रोज़ मनाते हैं, अहले सुन्नत हजरात जो हमारे भाई हैं वो 1 रोज़ मनाते हैं और वो 17 कम मनाते हैं। ऐसा नहीं है, अहले सुन्नत हजरात सिर्फ 17 को मनाते हैं और शिया हजरात 5 दिन मनाते हैं, 12 से लेकर 17 तक मनाते हैं। इसे हफ्ते वहदत कहा जाता है, 12 से लेकर 15, ताकि 12 की भी खुशी हो जाए और 17 की भी खुशी हो जाए। मौला अली और इमाम ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों में आप लोगों के बीच जो है कोई फर्क नहीं है। देखिए अक्सर कहते हैं मौलाए कायनात का कौल है कि हम गुलाम हैं और रसूल मेरा आका है। इसलिए कि देखिए मौलाए कायनात इमाम हैं और रसूल ख़ातमी मरतबत हैं। देखिए और इतनी तुलानी गुफ्तगू तो नहीं कर सकता, आपके पास भी वक्त है, हमारे पास में नहीं है। ये हज़रत ख़त्म होता है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इस्लाम नहीं लाए, सिर्फ इन्होंने इस्लाम का प्रचार नहीं किया, पूरे इंसानियत का प्रचार किया। इनके आने के पहले दुनिया में जब आए, आने के बाद आपको मालूम है कि जैसे ही बच्चियां पैदा होती थी दफन कर दी जाती थी। सरकार ने सबसे पहले क्या, अगर आज इन्होंने ये काम न किया होता तो आज दुनिया में कोई औरत नहीं पाई जाती। कितना बड़ा पैगाम दिया है। और इसके लिए राहत इंदौरी, दुनिया का बेताज बादशाह राहत इंदौरी से जब पूछा गया कि अजमत रसूल खुदा पे आप कुछ बयान करिए कि सरकार की अजमत पर सीरत नबी के जलसा में बुलाया गया, जबकि वो गज़लियात का बेताज बादशाह था, तो अपनी इनकसारी पेश करता है कि ज़मज़म कौसर तस्लीम नहीं लिख सकता, ज़मज़म कौसर तस्लीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। ज़मज़म कौसर तस्लीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये ऐसी अजमत है, ऐसी शान है। और बेशक ये पैगाम ये है कि आज बड़ा अच्छा लगा हम मकियाबड़ी में आए और चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ महदूद रहे हैं और या रसूलुल्लाह का नारा लगना इंशाअल्लाह अनकरीब पूरी कायनात में इससे भी बढ़ चढ़ के आमद रसूल की खुशी मनाई जाएगी। इसलिए कि जब बेदार होगा इंसान इल्म आएगा। इसलिए कि जिसका आज जश्न मनाया जा रहा है ये बाबे मदीन तो इल्म है, अलीउन बाबे इनका एक रसूल है की हदीस है कि बाबे मदीना तो इल्म वो अलीउन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो ये शहर इल्म का इल्म जब लोगों के पास आ जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी ज्यादा जश्न मनाया जाएगा। इसलिए कि कायनात का जरा जरा लौला कलमा खलक़ुल खुद कुरान की आयत है। कुरान में परवरदिगार कह रहा है कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मेरा मोहम्मद कुछ भी नहीं है सिवा रसूल के। ना इसे अबू तालिब का भतीजा कहिए, न मौलाए कायनात का भाई कहिए, न फातिमा का बाबा कहिए, बल्कि अगर ये मदीने के गलियों में भी तब भी रसूल है। जनाब हज़रत अबू तालिब की उंगलियां थामे मदीने के गलियों में घूम रहा है तब भी रसूल है। अगर जनाब हज़रत अबू तालिब आगोश में से लेकर बिस्तर बदल रहे हैं तब भी रसूल को मोहम्मद को बदल नहीं रहे हैं, ये रसूल को बदल रहे हैं। यानी कि खुद कुरान का जब तुम्हें यकीन ना तुम्हें बात नहीं करीब इंशाअल्लाह। और ये पैगाम देते हैं पूरी दुनिया में। क़िबला ने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि मसलक हो के मसलक छोड़ना पड़ेगा, अदब से तर्क करना पड़ेगा। किसी मजहब वही देखिएगा जन्नत का नजारा या रसूल अल्लाह, फरिश्ते बादब जन्नत में उसको लेके जाएंगे किसे भी आप कह देंगे हमारा या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठा के नारे रिसालत
जश्न मिलाद मना रहे हैं।